कल हम एक चर्चा कर रहे थे कि माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सोने की कलम के साथ लिख सकते हैं। 7 वर्ष की आयु से सरस्वती साधना प्रारंभ की जा सकती है। उसकी विज्ञान के ऊपर हमने चर्चा की थी कि सरस्वती साधना के क्या लाभ होते हैं और सरस्वती साधना करने की आयु क्या होनी चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सरस्वती साधना कैसे करनी चाहिए। सरस्वती साधना एवं सूक्ष्म शरीर विज्ञान, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम सूक्ष्म शरीर विज्ञान को नहीं जान समझते, तब तक सरस्वती की साधना प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन समझ कर के किसी भी साधना को अगर हम करते हैं तो हम अवश्य ही उस साधना में सफलता पाते हैं। छोटे बच्चे अगर नहीं समझते हैं तो माता पिता को इस बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है कि उनके बच्चे जो करने जा रहे हैं उसमें क्या विशेषता है और क्यों बच्चों को हमें करानी चाहिए। वो कर सकते हैं, लेकिन उनको करने के लिए मैंने आप बताया कि जितने सरल बच्चे होते हैं, अगर उतने ही सरल माता पिता होते हैं, वो भी इस साधना को कर सकते हैं और उनको भी उसका लाभ प्राप्त होता है। हमारा शरीर जो हमें दिखता है वो शरीर नहीं है, एक अद्भुत शरीर है। अद्भुत शरीर को के बारे में अगर हम बहुत गहराई से हम चिंतन करेंगे तो हमारा शरीर एक यंत्र है, और उस यंत्र को अगर आप अनुसंधान की कसौटी में कसते हैं तो ये हमारा शरीर क्या है? श्री यंत्र। श्री यंत्र का मतलब महालक्ष्मी का यंत्र। जो वैभव के लिए हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, व्यापार करते हैं, जिस वैभव के लिए हम पूरा जीवन लगाना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर का सही मायने में हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूर्ण शरीर हमारा चेतन नहीं है। परब्रह्म परमात्मा ने जैसे ही एक से अनेक करने की क्रिया इच्छा जाहिर की, तो भगवती ने जो संसार को बनाने का कार्यक्रम किया, उन शरीर को बनाने के लिए 3 जो गुण है, सत्य, रज और तम। सत्य आप मां सरस्वती के एरिया को कह सकते हैं, उसकी शासक जो है मां सरस्वती है। रज का जो एरिया है उसकी शासक महालक्ष्मी है, और तम का जो एरिया है उसकी शासक महालक्ष्मी है। महासरस्वती की स्थिति इस शरीर में मस्तिष्क के अंदर है, और मस्तिष्क से नीचे और नाभि से ऊपर महालक्ष्मी की स्थिति है, और नाभि से नीचे महाकाली की स्थिति है। सत, रज और तम तीनों गुणों से ही पूरा संसार का निर्माण किया गया, और उसका संचालन ही तीनों गुणों के कारण ही हमें जो भेद मिलता है, विभिन्नता मिलती है, तीनों गुणों के कारण ही मिलती है। इसके सूक्ष्म विज्ञान को अगर हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो हम अपना जीवन को हम सफल कर सकते हैं। अगर हम गायत्री विज्ञान की बात करते हैं तो गायत्री विज्ञान में वो विज्ञान है कि हमारा पूरा अध्यात्म का जो सिलेबस है
उसको हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं। परमात्मा को मैं सीधे सीधे लफ्जों में कहूं, जो आपकी आत्मा है वही परमात्मा है। लेकिन आत्मा के जो 5 आवरण हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश। थोड़ा लिखने में गलती हुई कि मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश। तो इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 जो आवरण हैं, इस आवरण से जो आत्मा का सूक्ष्म शरीर बना, मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला के जो सूक्ष्म शरीर बना, यही आवरण के कारण ही जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे शारीरिक यंत्र के अंदर ये परब्रह्म परमात्मा एक से अनेक होने की जो प्रक्रिया करते हैं, इन्हीं 5 कोशों के जो सूक्ष्म शरीर के कारण हमारा शरीर चैतन्य है। लेकिन आज क्योंकि हम भगवती महासरस्वती की बात करते हैं, तो आज इन 5 कोशों के ऊपर हम विज्ञान में कोश की बात करेंगे। विज्ञान में कोश ये कहता है कि जब शरीर में कोई भी जीव जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद हम पिछले दिन हमने बात की कि उसका जो मस्तिष्क किसी का 2%, किसी का 3%, किसी का 4%, किसी का 10%, 100% अगर किसी का मस्तिष्क जागृत है, कोई 1 करोड़ में या 10 करोड़ में एक महापुरुष होगा, जब जब पैदा होते ही उसका 100% मस्तिष्क जागृत होता होगा। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, स्कूल में जाने के बाद जो भी शिक्षा दी जाती है, अगर उसको बाहर की बजाय अंदर से भी उसको शिक्षित किया जाएगा, तो उसका मस्तिष्क पूरी तरह से खुल जाएगा। गायत्री विज्ञान में जो विज्ञान में कोश है, वो कहता है कि ब्रह्म ग्रंथि सिर के ऊपर, सिर के हिस्से में ब्रह्म ग्रंथि है और नाभि से ऊपर, नाभि के पास में विष्णु ग्रंथि है और नाभि के नीचे रुद्र ग्रंथि है। जब तक इन तीनों ग्रंथियों का भेदन नहीं हो जाता, तब तक विज्ञान में कोश का भेदन नहीं होता, और जब तक विज्ञान में कोश का भेदन नहीं होता है, तब तक पूर्ण मस्तिष्क को खोला नहीं जा सकता। ये तीनों ग्रंथियों का भेदन ही सरस्वती साधना का मूल रहस्य है। सरस्वती साधना का मेन मंतव्य है कि हमारी तीनों ही ग्रंथियों का भेदन हो जाए। और पूर्ण सरस्वती बीज मंत्र का हम कौन सा मंत्र का प्रयोग करें कि ये सारे ग्रंथि भेदन हमारे हो जाए? तो भगवती महासरस्वती का जो बीज मंत्र है, एम मंत्र है। एम मंत्र जो है प्रचलित मंत्र है कि एम साधना करने से भगवती की साधना हो जाती है। लेकिन हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे टॉप पोजीशन में जाएं, और टॉप पोजीशन में जाने में अगर आंका जाता है ज्ञान के साथ साथ अर्थ में, जो हमारा दूसरा पुरुषार्थ है धर्म के बाद, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। अर्थ है तो अर्थ का, उसकी सैलरी का पैकेज कितना होना चाहिए, उसको बिजनेस की वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए, ये आंका बहुत जाता है, जिसमें उसको जो विष्णु ग्रंथि का खोले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एम मंत्र के साथ साथ जो ब्रह्म ग्रंथि, जो मस्तिष्क का हिस्सा है, वो रीम मंत्र के साथ खुलती है। और जो विष्णु ग्रंथि है
वो श्रीम मंत्र के साथ चलती है। साधारणतया जाना जाता है जो रीम मंत्र है, रीम मंत्र में से ही तीनों शक्तियां पैदा हुई। सत सरस्वती जी प्रकट हुई, रज महालक्ष्मी जी प्रकट हुई, तम महाकाली जी प्रकट हुई, उसी में ब्रह्मा जी आए, उसी में विष्णु जी आए और उसी में रुद्र जी आए। ये सत रज तम उसी से प्रकट हुए। रीम मंत्र के साथ हमारी ब्रह्म ग्रंथि खुल जाती है और श्री मंत्र के साथ हमारी विष्णु ग्रंथि खुल जाती है। सरस्वती साधना के साथ अगर एम रीम श्रीम मंत्र का हम साधना करते हैं तो हमारी जो जीवन शक्ति है, जिसको योगिक लैंग्वेज में कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वैदिक लैंग्वेज में जिसको सवित्री बोलते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद ही एक जीव कृष्ण बनता है, एक जीव रामचंद्र जी बनते हैं, एक जीव बुद्ध बनता है। जितने भी महान पुरुष हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी हैं, सभी की जीवन शक्ति जागृत होने के बाद ही उनको जो आगे की जो उन्नति हुई, जो अध्यात्म की उन्नति हुई, ये भगवती कुंडली शक्ति को, जिसको शिवा के नाम से जाना गया, एम रीम श्रीम मंत्र के साथ अगर पूर्ण सरस्वती मंत्र की साधना की जाए तो वो सरस्वती जी के साथ साथ महालक्ष्मी की साधना भी, जी की भी साधना सिद्ध हो जाती है। जिन माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे डिफेंस में जा सकते हैं या जाना चाहते हैं, उनको अलग से बाद में क्लीम मंत्र की साधना भी कराई जा सकती है, जिससे उसमें भी पूर्णता प्राप्त कर लें। क्योंकि उस साधना में भी एक विशेषता है कि जिस भी, अगर वो मिलिट्री में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं, वो टॉप पोजीशन में हासिल करते ही हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमें एम रीम श्रीम मंत्र के बारे में जानकारी मिले कि साधना को हम कैसे करें। जब तक हम किसी साधना के लिए किसी पूर्ण गुरु उसको बोलते हैं, जानकार गुरु के संरक्षण में साधना प्रारंभ करनी चाहिए। और जब तक उसके साथ संबंध सूत्र में नहीं बनते हैं, तब तक साधना संभव नहीं हो सकती। क्योंकि किसी भी साधना को करने के लिए बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, बहुत सारी ऐसी विशेषता होती है जिसकी जानकारी उस गुरु को होती है। उसके साथ संपर्क में रहना अति आवश्यक है। और साधना प्रारंभ करने के लिए जिस चीज को जोड़ा गया, जिस विधि विधान को जोड़ा गया, उसको जोड़ा गया कि वो दीक्षित होना चाहिए उस साधना के लिए, तभी साधना को करना चाहिए। दीक्षा का सीधा सीधा मतलब होता है दक्ष बना देना, प्रवीण बना देना और उसको निपुण बना देना। और वो साधना सूत्र में बंधने के लिए उस विश्वास के साथ विद्यार्थी जुड़ता है और उसी विश्वास के साथ भी उसका मास्टर, उसका गुरु जुड़ता है और उस गुरु के संपर्क में ही साधना संभव हो सकती है। छोटे बच्चे जब साधना करते हैं तो विशेषता हम देखते हैं कि बहुत सहज होते हैं और सरल होते हैं। उनके लिए साधना करनी बहुत आसान हो जाती है। 5 साल के अंदर ये साधारण आपको एम रीम श्रीम मंत्र दिखता है, लेकिन ये
एक अद्भुत तथ्य है कि ये देवियां भगवती प्रकट होती हैं, और जब भी प्रकट होती हैं और दर्शन भी देती हैं। हम सभी मानते हैं कि भारती, सरस्वती, जिसकी पूजन भी होता है और हम उसको जानना भी चाहते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको हम जानना नहीं चाहते। जो लोग भी इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, जब तक हम साधना में नहीं उतरते हैं, तब तक हमें इसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। मैं इतना जरूर कहूंगा सभी माता पिता को, सभी बच्चों को सरस्वती साधना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं साधना करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने भेजने के बाद जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उनको कराने का जो मकसद होता है, तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक विद्या के अंदर वो पूर्णता ना ले लें। और पूर्णता बाहर से जितना भी हम बाहर से उसको डालने की कोशिश करते हैं, वो उनको नहीं मिलता है। इस साधना पद्धति के साथ अंदर से ही उनको सब कुछ देने की कोशिश होती है कि उनको वो सब मिल जाए, जो उनका अपना ही खजाना है, वो सब उनको मिल जाए। तो दीक्षित होना इसलिए अति आवश्यक है कि किसी के संरक्षण में उनको स्टडी करनी बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो कोई टीचर उसकी इंचार्ज होती है, तब जाके वो पास हो पाते हैं। अगर उनकी कोई टीचर इंचार्ज नहीं होती है, तो उसको उन सिलेबस को भी पास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह अध्यात्म के अंदर भी किसी भी गुरु का होना विशेष होता है। और साधना पद्धति को जानने के बाद जैसे जैसे साधना आप करते हैं, वैसे वैसे ही कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं टाइम टू टाइम, जिससे हम टीचर से हम डिस्कस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। छोटे बच्चे हमें बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप जो भी बोल सकते हैं, अगर उसका एक वीडियो भी हमें 3 मिनट का बना के भेजते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में जा रहे हैं और उनको किस चीज की आगे जरूरत है। 5 साल के अंदर एक जीव को ईश्वर बनाने के लिए बहुत वक्त है। 5 साल के अंदर एक जीव को एक जेंटलमैन बनाया जा सकता है। एक छोटे बच्चे को हम, जो कृष्ण जी के पास था, जो रामचंद्र जी के पास था, जो बुद्ध के जी के पास था, जो नानक जी के पास था, जो जितने भी महापुरुष हैं, जो हमारे ऋषियों ने हमारा स्वप्न ये देखा था, हम सभी को संस्कृत करें, हम सभी को विद्वान बनाए, उन ऋषि मुनियों के संकल्प को हम सभी पूर्ण कर सकते हैं। आगे जो मैं आपको कल आपको बताना चाहता हूं कि इसकी दीक्षा की किस तरह से ली जाए, और दीक्षा की पद्धति क्या है, और हम किस तरह से दीक्षित हो सके और इस साधना को हम संपन्न कर पाए। इसीलिए हमने इसको 3 दिन रखा, क्योंकि एक विषय बहुत विशेष है। हम इसको एक दिन में हम नहीं बता सकते, इसलिए इसको 3 स्टेप के अंदर रखा। हमारा जो तीसरा स्टेप है दीक्षा का है, और कल तक के लिए आप इंतजार करिए। और मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। कल आप के लिए निमंत्रण है, कल आप सुनिए और इस दीक्षा पद्धति को अपने बच्चों को इसमें आप उनको कोशिश करिए कि उन बच्चों को इसको पूरी तरह से शिक्षित करिए। कल हम मां सरस्वती साधना की बात कर रहे थे कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के लिए मां सरस्वती साधना का क्या महत्व है और उनको साधना क्यों करनी चाहिए।
आज का दिन हमने रखा कि महासरस्वती साधना में किस तरह से दीक्षा संस्कार होता है और जो मंत्र पीछे बताया गया उस साधना को किस पद्धति के साथ करें कि जिस तरह से हम साधना में पूर्णतः सफल हो पाए। हमने आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक गुरु जी पे एक ऐप बनाई है। उस ऐप को आप गूगल में जाके गुरु जी पे करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस डाउनलोड करने के बाद आपको पूरी जो विधि विधान है और दीक्षा की क्या पद्धति है उस द्वारा दीक्षित होकर आप साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। दीक्षा में एक दीक्षा देने का एक विज्ञान है जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर शुद्धि के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसका एक वैदिक तरीका है। संस्कृत आपको समझ में नहीं आती है उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके हृदय में जो परब्रह्म परमात्मा है उनकी द्वारा ही उसकी विधि विधान को बनाया गया है। ये कोई जितने भी इसमें मंत्रों का प्रयोग किया गया है, जो वैज्ञानिकों ने इसका जो साधना के मंत्रों के विशेषज्ञ थे उनके द्वारा ही निर्माण किया गया है। ऐसा हम मानते हैं कि जो हृदय से ही निकली हुई वो भाषा है, आपके हृदय में रहने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है उससे वो भली भांति परिचित है। आप सुनने के बाद भी अब धीरे धीरे उसको समझने लगेंगे। उस दीक्षा पद्धति को सुनना चाहिए। और दीक्षा लेने का जो समय होता है, सुबह बच्चे सवेरे 6 और 7 बजे के करीब उठ जाते हैं। अगर वो 6 और 7 बजे के बीच में नहीं हो पाता तो जो संध्या का टाइम होता है 5 और 7 बजे के बीच में, जिस वक्त हम कहते हैं कि प्रकाश जा रहा है और रात्रि का आगमन है, तो उस संध्या के अंदर भी बच्चों को इस तरह की छूट है कि बच्चे उस वक्त भी दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन अगर सही वक्त जो है बच्चों के लिए सुबह 6 और 7 बजे के बीच में है, अगर वो समय मिल जाता है कि जिस वक्त प्रातः हो रही है, रात्रि जा रही है, वो भी पीरियड जो होता है बेस्ट टाइम होता है। और इसी तरह से जो शाम का टाइम होता है वो साधना को प्रारंभ करने का, दीक्षा का टाइम और साधना करने का टाइम वो विशेष टाइम होता है। उस टाइम के अंदर ही साधना संपन्न होनी चाहिए। साधना करते हुए आराम के जो वस्त्र हैं, बच्चे अपना पजामा कुर्ता पहन सकते हैं, ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। और लड़कियां सलवार कमीज पहन सकती हैं जिससे आराम से सुखासन में बैठा जा सके। उसमें दीक्षा भी उसी में लेनी चाहिए और साधना भी
प्रत्येक दिन उसी ढीले ढाले वस्त्रों में ही करनी चाहिए। पद्मासन नहीं लगता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम का जो आसन है, सुखासन आसन में बैठकर इसी साधना को संपन्न करना चाहिए। साधना करते हुए जो भगवती सरस्वती का जो मार्ग है, नीचे से ऊपर की तरफ मां सरस्वती प्रस्थान करती है। उसके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आता है। बच्चे अगर कुछ चीज बताते हैं, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सभी की आंतरिक शक्ति है। जब परिवर्तन आता है, जब भी शक्ति जागृत ही होती है, तो अपने स्वरूप का दर्शन वो देती है। इसलिए कोई भी अचंभित और कोई भी घबराने की किसी आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह का नुकसान साधना में कभी नहीं होता है। और ये जो भ्रांतियां सुनने को मिलती हैं कि साधना करने की आयु ये नहीं होती है कि छोटे बच्चे इस साधना को नहीं कर सकते हैं, लेकिन मां की साधना तो बच्चे कर ही सकते हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हो। मां की साधना तो की जा सकती है। और सही एज जो है, सरलता से, जो बच्चे सरल हैं उसको सरलता से ही उस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो आप गुरुजी पे में उस एप्लीकेशन को डाउन कर सकते हैं। और सबसे पहला एक जो आता है कि गुरुओं की दीक्षा की फीस क्या होनी चाहिए। और जब भी हम कहीं जाते हैं, यही हमें डर लगता है कि उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो जब तक हम दीक्षा की फीस नहीं देते हैं, तब तक कोई भी साधना सफल नहीं होती। चाहे मैंने अपने जीवन में की हो या आप लोगों ने अपने जीवन में की हो। तो दीक्षा की जो फीस है, उसको निश्चित करते हुए इस चीज का प्रत्येक गुरु को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी फीस को आसानी से दिया जा सके। और वो फीस उसकी आय का साधन नहीं होना चाहिए कि जिससे उसी आय से ही उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। उस आय से उनके उद्देश्य जो श्रेष्ठ होने चाहिए। तो इसकी फीस निश्चित की कि माता पिता को 550 रुपए दीक्षा की फीस देनी होगी। क्योंकि इस कोर्स को हम एक नॉर्मल 1 महीने की दीक्षा या 15 दिन की साधना की तरह से इसको नहीं करने जा रहे। हम इसको एक प्रैक्टिकल वे में एक निर्माण करने के लिए, एक जीव को श्रेष्ठ पुरुष का निर्माण करने के लिए उस संकल्प से करने लगे हैं, जो 1 दिन में या 2 दिन में संभव नहीं है। हम इस चीज को जानते हैं कि अगर ग्रेजुएशन 3 साल में होती है और मास्टर 2 साल के बाद ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो 5 साल के अंदर उस साधना को पूर्णता से संपन्न किया जा सकता है, जैसे महापुरुषों ने की। रामचंद्र जी ने लगभग 15-16 साल की उनकी आयु थी जब उन्होंने साधना का प्रारंभ किया। लेकिन वो तो रामचंद्र जी थे, उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा हमें मिल जाए तो शायद 40 दिन के अंदर भी उस साधना को संपन्न किया जा सकता है। लेकिन मास्टर की ड्यूटी बनती है वो सारे बच्चे प्रवीण हो और सारे बच्चे पास हो। उसके लिए एक सीमा निश्चित की जाती है कि 5 साल में अंदर बच्चे अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे।
और इन 5 साल के अंदर अगर 550 रुपया महीना भी देना पड़ता है, तो अगर कोई 10,000 रुपये महीना भी लेता है, तो अपने बच्चों के लिए 550 रुपये महीना देना कोई मुश्किल बात नहीं होती। आप उसमें डाउनलोड करके पहली बार आप उसको 550 आपको देना पड़ेगा, और जैसे ही महीना खत्म होता है तब भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई नहीं है कि कोई नहीं देना चाहता है, तो वो भी साधना कर सकता है। लेकिन जब तक गुरु का ऋण नहीं उड़ता है, उस साधना को संपन्न नहीं किया जा सकता। ऐसे मैं मानता हूं इस तरह से। तो मैं आप लोगों को, सभी को, सभी माता पिता को ये निमंत्रण देता हूं जिनके बच्चे 7 साल के और 7 साल के ऊपर हो चुके हैं, स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इस साधना को संपन्न करना चाहिए। और आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूं कि साधना में आपके बच्चे पूर्णता प्राप्त करें। और आप भी चाहते हैं कि साधना को संपन्न करना ही चाहिए, क्योंकि साधना करने की आयु रिटायरमेंट की नहीं होती है। जब हमारे शरीर में कुछ भी शक्ति नहीं बचती है, वो साधना की आयु नहीं होती है। साधना की आयु यही आयु होती है कि जब हम यौवनवान हैं, तभी साधना करने का एक सही वक्त होता है। रिटायरमेंट करने के बाद साधना उस शक्ति के साथ संपन्न हम नहीं कर सकते। इतना कहते हुए आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ।